बहुत दिनों बाद मिले हो ज़ेनित्सु। डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी आने वाली है एंड आज की इस वीडियो में हम इस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं एंड और भी कुछ नए एनिमेज हैं जिनके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि मूवी बहुत कमाल की होने वाली है, जैसे तुमने बहुत लोगों से सुन लिया होगा। दूसरी बात, ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है जिसका नाम है अकाजा रिटर्न्स। बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, बहुत सारे इमोशनल सीन्स हैं मूवी के अंदर एंड चलो अब मूवी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ग्यू और तांजीरो लड़ने वाले हैं अकाजा के साथ एंड भाई ये लड़ाई बहुत कमाल की होने वाली है। दूसरी लड़ाई होने वाली है ज़ेनित्सु और उसके पुराने दुश्मन काएगाकू के बीच में, जो कि बहुत अच्छी लड़ाई होने वाली है। लगता है काएगाकू ने नेजुको को कोई गाली दे दी क्योंकि ज़ेनित्सु उस मूड में है नहीं मजाक मस्ती वाले। तीसरी लड़ाई होगी शिनोबु और डोमा की, जिसमें सैडली हमारी शिनोबु मर जाएगी, स्पॉइलर अलर्ट। एंड उसके बाद चौथी लड़ाई होगी कोकोशिबो की, वो भी बाकी सारे हाशिराज के साथ। एंड इस मूवी के बारे में और बात करें तो अकाजा का पास्ट हमें देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा सैड होने वाला है। विजुअल्स अच्छे हैं मुझे पता है, बट पास्ट बहुत ज्यादा सैड है। एंड ये जस्ट एक बिल्डअप मूवी है ताकि नेक्स्ट पार्ट में मुजान की जो अपीयरेंस होगी वो बहुत अच्छी होगी। एंड ओवरऑल ये मूवी थोड़ी सैड होने वाली है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि इसमें हमारी बैडी शिनोबु मर जाएगी एंड भी और भी बैक स्टोरीज है जो तुम्हें सैड कर सकती है शायद से। अर्निंग्स की बात करी जाए तो जापान की ये थर्ड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन चुकी है आफ्टर स्पिरिटेड अवे और मुजेन ट्रेन। एंड अभी तक इस मूवी ने 28 बिलियन येन कमा ली है, इंडियन रुपीस में होते हैं 1600 करोड़। जो नया एनीमे मैंने देखा है उसका नाम है दान द दान। अब देखो, दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा। ओपनिंग सॉन्ग पहले सीजन का बहुत बढ़िया था भाई। मैंने दान द दान का सीजन 1 कंप्लीट कर लिया है एंड सीजन 2 के हिंदी में 17 एपिसोड्स और जैपनीज में 21 एपिसोड्स देख लिए है, वो भी यूट्यूब पे ऑन म्यूज इंडिया। अगर तुम दान द दान को ब्रेक डाउन करते हो तो तुमको देखने के लिए मिलता है साइंस फिक्शन बहुत सारा, एलियंस अभी तक दिख रहे हैं, कॉमेडी थोड़ी थोड़ी है, रोमांस पूरा भर के एंड और सबसे ज्यादा जो हमें देखने के लिए मिलता है वो है रेफरेंसेस, वो भी बहुत सारे। चलो मैं तुमको दो सबसे कॉमन रेफरेंस बताता हूँ। सबसे पहला है ओकारुन एज केन ताकाकुरा। अगर तुम केन ताकाकुरा के बारे में नहीं जानते तो तुम यहाँ से पढ़ सकते हो, ही इज अ वेरी फेमस जैपनीज एक्टर। दूसरा सबसे कॉमन रेफरेंस है टर्बो ग्रैनी का। अब इट्स अर्बन लेजेंड जो जापान में कहानी सुनाई जाती थी टर्बो ग्रैनी की एंड ही इज वेरी फास्ट। एंड इसके एपिसोड 1 की बात करें तो वो स्टार्ट ही होता है मोमो के ब्रेकअप से, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड केन ताकाकुरा की तरह बिल्कुल भी नहीं था। तो मोमो उदास बैठी होती है अपने स्कूल के अंदर एंड तुम्हें पहले बता दूं मोमो हैज अ वेरी बिग क्रश ऑन केन ताकाकुरा। थोड़ी देर बाद अब मोमो अपनी क्लास से बाहर घूम रही होती है, तभी वो देखती है कि इस बच्चे को सभी लोग परेशान कर रहे थे एंड इस बंदे का नाम है ओकारुन। तो मोमो आगे बढ़ के इस बच्चे को बचा लेती है एंड ओकारुन को ऐसा लगता है कि मोमो भी साई-फाई चीजों में इंटरेस्टेड है, तो मोमो से बात करने के लिए जाता है, बट मोमो उसको डांट देती है एंड मोमो उसको बोलती है ऐसा मत दिखाओ कि तुम मुझे जानते हो, मैं कोई तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। एंड ओकारुन का कोई रियल फ्रेंड नहीं होता, इसलिए वो मोमो से बात करने को जाता है, पर मोमो उसको मनाती है एंड बोलती है कि वो एलियंस में बिलीव नहीं करती पर घोस्ट्स में करती है। इस बात पे ओकारुन बहुत ज्यादा हंसता है एंड फिर इस बात पे ये दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इसके बाद वही होता है जो तुम सोच सकते हो, हमारी मोमो जाती है एक हॉस्पिटल में जहाँ पे एलियंस देखे गए हैं एंड ओकारुन जाता है एक टनल में जहाँ पे स्पिरिट्स देखी गई है। अब देखो आगे एनीमे में क्या होता है वो तो तुम खुद जाके देख लो, ओकारुन को स्पिरिट्स मिलती है या मोमो को एलियंस। वैसे तुम्हें एक चीज बताऊं, ये मेरा फेवरेट सीन था। एपिसोड के एंड में हमें ओकारुन का असली नाम पता चलता है, जो मोमो के लिए बहुत सरप्राइजिंग होता है क्योंकि उसका नाम होता है केन ताकाकुरा। इसी के बाद से मोमो ओकारुन को पसंद करने लग जाती है एंड इसी के साथ दान द दान का पहला एपिसोड खत्म होता है, जो कि सच में काफी मजेदार था। चलो अब हम बचे हुए 2 एनीमे के बारे में बात करते हैं। पहला एनिमे है आई पेरी एवरीथिंग, जिस एनिमे का मेन कैरेक्टर है नौर या नूर, जो भी तुम बोलो। एंड ये बंदा गोकू ही है, बस उसके हाथ में एक स्वॉर्ड है, क्योंकि ये भी बिल्कुल अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू की तरह ही अपने पे किया गया कोई भी अटैक से बच सकता है, या फिर पैरी, तुम डेफिनेशन पढ़ ही सकते हो। नौर के पास सिर्फ एक ही स्किल है, पैरी, एंड इस स्किल को सीखने के लिए उसने अपनी जिंदगी के 14 साल मेहनत की है एंड अब वो किसी भी चीज को पैरी कर सकता है, इवन अ ड्रैगन। अगर इस एनीमे के एपिसोड्स के बारे में बात करें तो इसमें सिर्फ 12 ही एपिसोड्स है एंड ये एक फैंटेसी एनीमे की लिस्ट में आता है। चलो अब इसके एपिसोड 1 की बात करते हैं। हमारे नौर के मम्मी पापा दोनों मर जाते हैं एंड फिर वो डिसाइड करता है कि वो दूसरे शहर में जाके एक एडवेंचरर बनेगा, बट
स्किल्स न होने के कारण वो सिर्फ एक जी रैंक एडवेंचर ही बन पाता है एंड हमारा नॉर छोटे मोटे ही मिशंस करता है, पर हमारा नॉर उन्हीं मिशंस में बहुत खुश होता है। एंड हमारे नॉर के पास, जैसे मैंने तुमको पहले बताया, सिर्फ एक स्किल है जिसका नाम है पैरी। आगे चल के एनीमे में उसको स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड भी मिलेगी जिसका नाम है ब्लैक ब्लेड। चलो अब हम आज के लास्ट एनीमे के बारे में बात कर लेते हैं, एंड जो कि बहुत अच्छा एनीमे भी है, बट इसका नाम थोड़ा लंबा है, थोड़ा रुको मेरे को पढ़ने दो। कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड विद माई एब्सर्ड स्किल। एंड जैसे कि नाम से आप सभी को पता चल ही गया होगा, ये एक इसेकाई एनीमे है। एंड हमारे इस एनीमे में भी सिर्फ 12 ही एपिसोड्स है विद 1 सीजन, जिसको मापा स्टूडियो ने एनिमेट किया है। ये रहे मापा के कुछ पॉपुलर वर्क्स। एंड जैसे कि तुम लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कि इस एनीमे के नाम में कुकिंग है, तो इस एनीमे में भी बहुत सारी कुकिंग है, पर वेज लोगों के लिए थोड़ी कम है। एंड इस एनीमे में थोड़ी बहुत गॉडेस भी है, जो कि तुम्हें सच बताऊं तो इनके सीन्स काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, मतलब जो सीन आएगा एनीमे में। चलो इस एनीमे के पहले एपिसोड के बारे में बात करते हैं। मुखोदा नाम का लड़का एक दिन दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके साथ 3 और लोग भी होते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ स्किल्स होती है। एंड मुखोदा की स्किल्स जो होती है काफ़ी कमाल की होती है। मुखोदा की स्किल थी ऑनलाइन शॉपिंग। यस, तो उस वर्ल्ड का राजा जहाँ पे टेलीपोर्ट होते हैं, इसको 20 सोने के सिक्के देता है और भगा देता है अपने महल से, क्योंकि ये सेना में तो जा नहीं सकता ना। बट सच बताओ तो ये ऑनलाइन शॉपिंग की जो स्किल है ना, ये मुखोदा के लास्ट में बहुत काम आएगी, क्योंकि आगे चल के ये एक फेनरिल से उसकी दोस्ती करवाएगी, सच्ची वाली दोस्त। एंड फेनरिल जो जीव है ना, ये बहुत खतरनाक जीव होते हैं सच में। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये थोड़ा रिलैक्सिंग टाइप का एनीमे है। एंड इस एनीमे को तुम फ्री में यूट्यूब पे ही देख सकते हो ऑन म्यूज इंडिया चैनल। पहले बता दो ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले तुम लोग तो जानते हो कि हमारा गोकू कितना ज्यादा ताकतवर है। मतलब इतना ज्यादा ताकतवर है कि ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के बाहर के से तो कोई उसको नहीं हरा सकता। बट क्या हो अगर मैं तुमको बोलूं कि एक ऐसा बंदा भी एग्जिस्ट करता है जो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के बाहर का है एंड गोकू को हरा सकता है। एंड प्लीज कोई कमेंट में साइतामा मत लिखना प्लीज।